रामकली महला पंजवा अष्टपदी। एकोम सतगुरु प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नाश हैं, हर स्यो देह मिलाई। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। सगल दुख का डेरा पन्ना, संत तूर लाई। यह गुरु घर की वाणी है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज आज के इस शब्द के जरिए हमें एक ऐसी चीज, ऐसी दात, ऐसी बख्शीश के बारे में बता रहे हैं जिसके जरिए हमें कुछ लाभ हासिल हो सके, हमें कुछ फायदा मिल सके और हमारा भरोसा, एतकाद, हमारा विश्वास संतों महात्माओं की बात पर, उनके वचनों पर ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ और मजबूत हो सके। देखें, वाणी का एक एक लफ्ज अनमोल है, कीमती है और दिल में धारण करने वाला है। यदि हम विचार करें तो देखते हैं कि हर एक इंसान अपने अपने काम धंधों, बिजनेस, व्यापार में व्यस्त है, बिजी है। हर कोई इस संसार में सुख हासिल करना चाहता है, सक्सेस हासिल करना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है, घर परिवार, बाल बच्चों को सुखी देखना चाहता है। अब चाहे इस दुनिया के लोगों के, देखें, रंग, रूप, जात, बिरादरी, देश, मजहब अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन चाहत सबकी एक ही है, सुख की प्राप्ति, इच्छा सबकी एक। और हर एक व्यक्ति इसे अपने अपने तरीके से हासिल करने में लगा हुआ है, जी जान से जुटा हुआ है। लेकिन क्या आज तक कोई भी इस काम में पूरी तरह से सफल हो पाया है? क्या दुनिया के पदार्थों में सच्चा सुख इसे हासिल हो पाया है? इसका जवाब हम सभी जानते हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि उसके पहले ही 10 इच्छाएं और उत्पन्न हो जाती हैं। सारी दुनिया इनके चक्कर में फंसकर दिन रात माया के धंधों में ही लगी रहती है। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, जे लख स्त्रियां भोग करें, नौखंड राज कमाएं, बिन सतगुर सुख ना पावे, फिर जोनी पाही। इंसान को चाहे सारे संसार का राजपाट ही क्यों ना मिल जाए, सारे संसार के भोग पदार्थ इसे मिल जाएं,
फिर भी इसकी हवस, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, मन कभी शांत नहीं होता, और यही इच्छाएं, आशा, तृष्णा ही इसके दुखों का कारण आगे चलकर बनने लगती हैं। देखिए, संत महात्मा बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से समझाते हैं ताकि बात हमें समझ में आ सके और हमारे मन पर उसका कुछ असर हो सके। इंसान की हस्ती का वजूद उसकी आत्मा है। सभी जानते हैं ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो परमात्मा ही इस दुनिया का पालनहार है, सृष्टि का रचयिता है। परमात्मा शब्द स्वरूप में इस दुनिया के कण कण में मौजूद है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, रमा हुआ है। रमतीता सो राम। हम सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आत्मा परमात्मा रूपी समुंदर की बूंद है। परम सुख के देश सतलोक के रहने वाली है, लेकिन इस दुनिया में आकर माया के प्रभाव में अपने स्वामी परमात्मा को, अपने देश सतलोक को भूल गई है। लेकिन क्योंकि ये हमेशा से सुख के धाम की रहने वाली है, तो इसी कारणवश इसे हमेशा सुखों की ही तलाश रहती है। अपने इसी गुण के कारण सुख, जो कि आत्मा का मूलभूत गुण है, इस गुण के कारण सब कुछ भूल जाने के बावजूद भी यह दुनिया के पदार्थों में भी सुख ही खोजती रहती है। लेकिन इस दुनिया के रंग तमाशों में फंसकर उस शब्द को, परमात्मा को भूली हुई है, और जब तक दोबारा शब्द से जुड़कर परमात्मा की सच्ची भक्ति के रास्ते पर नहीं चलती है, तब तक स्थायी सुख की जानकारी इसे हो ही नहीं सकती। और यही बात आज की इस वाणी में गुरु साहिबान हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक और एकाग्र चित्त होकर हमें वाणी को सुनना चाहिए, ताकि हमारा कुछ कल्याण हो सके, कुछ लाभ हो सके। हम जब से इस दुनिया में आए, माया के प्रभाव में फंसकर, मन के कहे लगकर, किए हुए कर्मों के कारण कर्म जाल में फंसकर अनेक प्रकार के सुख और दुख में ही उलझे रहते हैं, कर्मों के जाल में फंसे रहते हैं। अब इस कर्म जाल से बचने का क्या उपाय है? वह कौन सी विधि है जिससे कि हमारे सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाएं? वह आसान से आसान युक्ति, विधि, साधन, तरीका, मेथड क्या है जिसको करने से हमें सच्चा सुख प्राप्त हो जाए? तो इस बात का जवाब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे रहे हैं। कहते हैं, दर्शन भेटत पाप सब नासै, हर्षयो देह मिलाए। कि गुरु के मिलने मात्र से ही परमात्मा का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मालिक
कि सच्ची भक्ति किस प्रकार से करनी है और किस रास्ते पर चलकर हमारा उससे मिलाप हासिल हो सकता है। गुरु के मिलने के क्या फायदे हैं, गुरु क्या देता है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हमारा हृदय शीतल हो जाता है, हमारे पाप नाश हो जाते हैं। संतों के सत्संग के जरिए, उनकी वाणी के जरिए हमें अच्छे बुरे की समझ सोझी आ जाती है। संतों महात्माओं के सत्संग में जाकर हम बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, उनके कहे अनुसार चलकर परमात्मा की भक्ति में लगकर भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा सुरत शब्द योग से जुड़कर परमात्मा के सच्चे नाम के सिमरन में लग जाते हैं। फिर संत सतगुरु नाम जपवाकर परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप करा देते हैं। वो बताते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ है और उससे मिलने के लिए इधर उधर भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। यदि परमात्मा से मिलना चाहते हो, सदा का स्थायी सुख आनंद सच्चिदानंद प्राप्त करना चाहते हो, तो आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर, परमार्थ की ओर। यह फायदा है सतगुरु से मिलने का, यह लाभ है। कहते हैं सारी दुनिया बिना गुरु के जो है वो दुखी है। अब सवाल पैदा होता है कि सुख कहाँ और कैसे मिलता है। सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से ही मिलता है। गुरु के जरिए ही परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर रूप समझते हैं। परमेश्वर को तो जब देखेंगे तब देखेंगे, मगर गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं। फिर इसी गुरु के स्वरूप में परमेश्वर को भी मौजूद समझना चाहिए। गुरु के जरिए ही, गुरु भक्ति के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, जीव का छुटकारा होता है और जीव आत्मा का कल्याण होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, अंधकूप ते कारणहारा, प्रेम भक्ति होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन धारया, महाअग्नि ते आप उबारया। अनादिकाल से परमात्मा से बिछुड़कर इस दुनिया में भटक रहे इंसान के सिर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज चढ़ा हुआ है। अपने बल या बुद्धि से इंसान यह कर्जा नहीं चुका सकता। वह परमात्मा खुद गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध स्वयं करता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, साफ साफ बता दिया, नानक जिनको सतगुरु मिलया तिनका लेखा निबड़या। अब इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट बताया, गुरु तीरथ गुरु पार जात, गुरु मनसा पूर्ण हार, गुरुदाता हरि नाम दे उधरे सब संसार।
गुरु के जरिए ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है और भ्रम संशय संदेहों का नाश होता है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु क्या बताता है, क्या उपदेश देता है? कहते हैं कि गुरु कहता है कि परमात्मा की भक्ति में लग जाओ, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। सबसे पहले गुरु बताता है किस दुनिया से 9 द्वारों से ख्याल को निकाल कर अपने ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र कर लो और स्टेप बाय स्टेप अंतर में परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिलाप हासिल कर लो। जब हम भजन सिमरन करके दोनों आँखों के बीच तक शरीर को खाली करें, 10वीं गली खोलें, ऊपर ब्रह्म के देश में जाएं, फिर ब्रह्म से पार ब्रह्म के देश में पहुँचे, तो वहाँ परमात्मा की प्राप्ति हमें होती है। वहाँ उस अकाल पुरख वाहेगुरु का पता चलता है। हमारे सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, सगल दुख का डेरा पन्ना संत तोर मुख लाई। जब पार ब्रह्म के देश में पहुँचते हैं तो वहाँ संतों के चरणों की धूल है। अब जब हम उसमें स्नान करेंगे तो हमारे जन्मों जन्मों के जितने पाप हैं सारे नाश हो जाएंगे। ये संत सतगुरु से मिलने का फायदा है। दुनिया में 2 ही चीजें हमारे लिए लाभकारी हैं, एक संत और एक नाम। एक जगह कबीर साहिब जी महाराज कहते हैं, कबीर सेवा को 2 भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति को, संत जपावे नाम। तो हमें भी चाहिए कि जो संतों महात्माओं के उपदेश हैं, जो वाणी है, उन पर अमल करें, उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करें। अब देखिए आगे की कड़ियों में गुरु साहिबान और क्या समझा रहे हैं। पतित पुनीत किए खिन भीतर, अज्ञान अंधेर वंजाई, कारण कारण समरथ स्वामी, नानक तिस शरणाई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लिव लाई, अंधकूप बिख्याते काढ़ियो, सच शब्द बण आई, जन्म मरण का सहसा चुका, बहुड़ी कतौ न ताई, नाम रसायन ए मन राता, अमृत प्री तृप्ताई। देखिए कितना सुंदर उपदेश करते हैं गुरु साहिबान। समझाते हैं कि वो परमात्मा सब कुछ करण करावण हार है, सब कुछ करने वाला है, पर करता कैसे है, किसके जरिए? गुरु के जरिए, गुरु के द्वारा। कहते हैं कि जैसे आग की एक चिंगारी करोड़ों मन लकड़ी को जला देती है, इसी तरह से
गुरु के द्वारा प्रदान किए गए नाम की कमाई से सभी प्रकार के इंसान के पापों का नाश हो जाता है, उसकी सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान हो जाता है। अंदर पर्दा खुल गया, जब नाम के साथ जुड़ा सारे पाप नष्ट हो गए, हर प्रकार के भ्रमों का अंत हो गया, गुरु से मिलने का यह लाभ हुआ। और दूसरा जो वो तरीका युक्ति यानी नाम देता है, उसके जरिए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये गुरु की महानता है, जो संत गुरु की शरण लेते हैं उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। इंसान इस संसार के बंधनों में फंसा हुआ है, संसार के मोह माया पदार्थों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। संत सतगुरु, उनकी हस्ती, उनकी मिसाल ही कुछ अलग होती है। वे आज़ाद होते हैं, सचखंड से आते हैं और आकर हमें कहते हैं भाई आ, तुझे तेरे अपने देश ले चले। फिर वो ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, देश कौम मजहब बदल दो, बल्कि वे तो ये कहते हैं कि हमें असल में करना क्या है, और जो करना है परमात्मा की सच्ची भक्ति। उसके लिए किसी भी प्रकार का कर्म कांड करने की कोई ज़रूरत नहीं, देश कौम मजहब बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ना हमें कुछ बदलना है और ना ही कुछ छोड़ना है। हर एक इंसान के अंदर उस परमात्मा का वास है। परमात्मा शब्द स्वरूप में, कण कण में, जर्रे जर्रे में व्यापत है। हर एक आदमी के अंदर शब्द धुन हो रही है, अमृत बरस रहा है, वो इसकी अपनी जायदाद है। जब यह गुरु के कहे अनुसार अंदर जाए और उस अमृत को जाकर पी ले, तो काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार सभी शांत हो जाते हैं। गुरु यह कृपा करता है, यह दात देता है। बेशक सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने बनाए हैं। इंसान का जन्म मरण जब भी खत्म होगा उसके साथ जुड़ने से ही होगा, लेकिन यह दौलत, यह नाम का अमृत बिना गुरु की कृपा के, बिना संतों की दया मेहर के प्राप्त नहीं होता। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं, गुरु कुंजी पाव निवल मन कोठा तन छत, नानक गुरु बिन मन का ताक ना उगड़े अवर न कुंजी हत। अब कुंजी वाला गुरु, कुंजी वाला गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। सो जब तक गुरु कुंजी नया लगाए, चाबी ना दे, रास्ता ना बताए, तब तक यह अंदर जा नहीं सकता। ये दुनिया और इसकी सारी चीजें फना है, नाशवान है। जो असली चीज है वो अंदर है, जो असली आँख है जिससे उस चीज को देखा जा सकता है, वह दृष्टि इसके अंदर है। जब वह आँख सतगुरु की कृपा द्वारा खुलेगी तब यह सुजाखा होगा, तब उसे देखने लायक होगा। अगर नहीं खुली तो फिर ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, मायाधारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुने बहु रोल घचोला।
यह अंधा भी है, बहरा भी। बहरा इसलिए कि इसके अंदर वो प्यारी से प्यारी, मीठी से मीठी राग रागनियाँ धुन है, मगर यह सुनता नहीं तुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। अब अंधा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुल मालिक है, खंड ब्रह्मांड है, मगर ये तो उन्हें भी नहीं देखता, दुनिया के रंग तमाशों में ही लगा हुआ है। उस धुन को सुनने से प्रेम प्यार पैदा हो जाता है, मन में तसल्ली आ जाती है, शांति प्राप्त हो जाती है। इसके जन्म जन्म के सभी प्रकार के पापों का डर मिट जाता है। जन्म मरण का सहसा चूका, बहुड़ी कतौ न ताई। अब ये कैसे हुआ? किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। अब हमें जन्म मरण में आना ही नहीं, जन्म मरण का सिलसिला ही कट गया जब शब्द के साथ जुड़ गए, अंतर में अमृत को पी लिया, शब्द धुन को प्राप्त कर लिया। अब कौन जन्म ले, कौन मरे, कौन आए, कौन जाए, कोई नहीं। लेकिन ये पक्का भरोसा रखना चाहिए कि फिर हमें नहीं आना, बल्कि यह नहीं कि कमाई ना करें और कहते रहें कि नहीं आना नहीं आना। कहते हैं जो दवाई गुरु देता है अगर उसे खाए तो जीते जी मुक्ति हासिल हो जाए, पर्दा खुल जाए और रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाए। लेकिन यह तभी होगा जब यह उस मालिक की भक्ति में दिन रात उसके ख्याल में ही लगा रहे। अपने काम धंधे भी करने हैं, जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, लेकिन ख्याल उस परमेश्वर की ओर ही लगा रहना चाहिए। हाथ कार वाले, दिल यार वाले। मान्यता है कि रसायन एक प्रकार का धातु होता है जिसे अगर कलई में डाल दें तो वह चांदी बन जाती है, तांबे में डाल दें तो वह सोना बन जाता है। मगर ये सब चीज़ें जड़ हैं, चांदी भी जड़ है, सोना भी जड़ है, रसायन भी जड़ है। बाहर की जितनी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, सब क्षणभंगुर है, समय आने पर सबने साथ छोड़ जाना है, सब झूठ है। सच्चा रसायन कौन सा है? नाम रसायन यही मन राता, अमृत प्रीति पिताई। जब यह नाम की कमाई करके अंदर जाता है, वो नाम प्रकट हो जाता है, अंदर अमृत बरसने लग जाता है। गुरु अर्जुन साहब जी महाराज कहते हैं कि वही सच्चा रसायन है। अब मन और आत्मा नाम के रंग में रंग गए। हर एक आदमी के अंदर वह अमृत बरसता है, यह इसकी अपनी जायदाद है। अगर यह उससे नहीं जुड़ता तो इसकी अपनी बदनसीबी। अगर यह एक बार भी अंदर जाकर उस अमृत की लज्जत ले ले, उससे जुड़ जाए तो इसकी मुक्ति हो जाए, सदा का सच्चा सुख हासिल हो जाए। अब सब कुछ बताकर समझाकर आगे की कड़ियों में देखे गुरु साहिब इस बात को और स्पष्ट रूप से साफ साफ कैसे समझा रहे हैं। सत्संगत मिल कीर्तन गाया, नीचल वस्या जाई। पूरे गुरु पूरी मत दीनी, हर बिन आन न पाई। नाम निधान पाया वड भागी, नानक नरक न जाई। काल सियाणप उकत न मेरी,
पूरे गुर कमाई। जप तप संजम सुच है सोई, आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महाभिख्याम, गुरु साचे लाए तराई। अब कहते हैं जब संतों की शरण में सत्संग में गया, उनसे जाकर जुड़ा, मिला, उस परमात्मा का गुणगान किया, सच्चे नाम के साथ जुड़कर उस परमात्मा के भजन सिमरन में लग गया, तब इसकी हर प्रकार से मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि हमें पूरे गुरु ने पूरी मति दे दी है, पूरे गुरु पूरी मति दीनी, हर बिन आन न पाई, कि सारे रिश्ते नाते निभाते हुए, सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपना सच्चा प्यार परमेश्वर के साथ बनाए रखें, अपना नाता परमेश्वर के साथ जोड़ के रखें, और वही हर वक्त हर समय हमारा सहायक है। कहते हैं अब जैसे स्त्रियां होती हैं, कहती हैं कि हमने सारे गहने तुड़वाकर एक बढ़िया गहना, मजबूत हंसुली एक प्रकार का पुराने प्रचलन में पहना जाने वाला स्त्रियों का गहना होता था। तो यहाँ समझाने के लिए सिंबॉलिक तौर पर कहते हैं कि स्त्रियां कहती हैं कि हमने सारे गहने तुड़वाकर, जो छोटे छोटे गहने थे उन सब को तुड़वाकर एक मजबूत गहना हंसुली बनवा ली है, और अब इसे ही पहनते हैं, इसके टूटने फूटने का कोई डर ही नहीं। इसी तरह गुरु साहिबान कहते हैं कि सतगुरु इंसान को ऐसी मति दे देता है कि इसका परमात्मा के साथ अपने आप ही जुड़ाव हो जाता है। और बड़े ऊंचे भाग वाले वे लोग हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम मिल गया, नहीं तो इससे जुड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है, जब तक कि संत सतगुरु राह ना दे दें। इंसान चाहे अपनी कितनी चतुराई से आणपण कर ले, लेकिन जब तक गुरु कृपा ना करे तब तक यह परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकता, परमात्मा की सच्ची भक्ति के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। इसे तो हमेशा गुरु की शरण में, उनकी दया मौज मेहर बख्शीश में ही रहना चाहिए। हर समय उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि मेरा कोई सयानपन नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं। हे परमात्मा, तेरा शुक्र है जो तूने यह दात बख्शी, गुरु से मिलाप करवा दिया, अपनी भक्ति के सच्चे मार्ग पर मुझे लगा दिया। मेरी कोई कमाई नहीं, मुझे तो मेरा गुरु ही यहाँ लेकर आया है। कहते हैं सब जपों का जप, सारे तपों का तप, सभी संयमों का संयम, सुचिता का निचोड़, मतलब कि जो कुछ भी है सार वस्तु वह क्या है? नाम। जप तप संयम सुचि है सोई, आपे करे कराई। गुरु ने खुद ही कृपा करके मुझे
इस ओर लगा दिया। उन्होंने खुद ही मुझसे नाम जपवा लिया और खुद ही दया मौज मेहर बख्शीश करके मुझे बख्श लिया, मेरा जन्म मरण खत्म करा दिया। मतलब कि जो कुछ किया है सतगुरु ने, गुरु की मेहर ही जप है, गुरु की मेहर ही तप, मतलब कि सब कुछ गुरु की कृपा ही है। गुरु अंगद देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, जैसो चंदा उगवई सूरज चढ़ई हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। इस दुनिया में चाहे लाखों सूरज चंद्रमा चढ़ जाए, बाहर प्रकाश हो जाएगा, मगर यदि इंसान अपनी आंखें बंद कर ले तो फिर अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। कहते हैं इतना प्रकाश हो जाने पर भी अगर गुरु नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। उनमें ताकत है कि वे अपनी कमाई देकर जीव को पार करा दें, लेकिन जब तक संत इस देह में हैं वे ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ, बल्कि हमेशा नम्रता व विनयशीलता ही बनाए रखते हैं, कभी दम नहीं भरते। देखिए, संत महात्मा जब समझाते हैं तो समझाते हुए किसी बात का लिहाज नहीं करते। कहते हैं कि इंसान करने लायक ही क्या है, रात दिन तो बेटे बेटियों के गधे बने हुए हैं, हमेशा खाने पीने में ही लगे रहते हैं। मगर सतगुरु ने कृपा करके बेटे बेटियों में रहते हुए को भी नाम देकर पार कर लिया। जो संत सतगुरु होते हैं वे हमसे घर बार बाल बच्चे नहीं छुड़वाते, मजहब नहीं छुड़ाते, काम काज नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि जो नाम है आपके अंदर है, आप अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दो। घर परिवार में रहते हुए भजन सिमरन के जरिए परमार्थ की ओर लगे रहो। इतनी भारी महिमा है गुरु की, इतनी बड़ी कृपा है सतगुरु की। पुत्र कलत्र महाभिख्या में गुरु साचे लय तराए, कि गृहस्थ में रहते हुए भी इंसान को परमात्मा से मिलाप हासिल करवा देते हैं। ये सतगुरु की बड़ाई है, उनकी कृपा है, दया है, मौज है, मेहर है, बख्शीश है। अब देखें अंतिम की कड़ियों में गुरु साहिबान क्या समझा रहे हैं। अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांधिया, भवजल पार पवाई, बेसुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई, अकाल मूरत अजुनी संभव, कली अंधकार दिपाई, अंतर जामी जियन का दाता, देखत त्रिपत अघाई, एकंकार निरंजन निर्भव, सब जल थल रया समाई, भक्ति दान भक्ता को दीना, हर नानक जाचे माई। अब सब कुछ समझाकर कहते हैं कि हम करोड़ों युगों से इस दुनिया में आकर 84 लाख योनियों में फंसे हुए थे, गंदे गंदे कर्म कर रहे थे। मालिक ने खुद आकर हमें संभाल लिया और अपने गले से लगा लिया। सतगुरु ने हमें सच और धर्म के बेड़े यानी कि नाम के जहाज में, नाम के बेड़े में बिठाकर संसार समुंदर से पार करा दिया। साच धर्म का बेड़ा बांधिया, भवजल पार पवाई।
नहीं तो हमारी आत्मा रूपी नाव को गोते खाते हुए तो करोड़ों युग हो गए। यदि हम पार लग गए होते तो फिर आज यहाँ ना बैठे होते और सत्संग नहीं सुन रहे होते। खैर, इंसान की आत्मा रूपी नाव को गोते खाते हुए इस संसार में फंसे हुए, जन्मते मरते, योनियों खानियों के दुख सहते हुए, अनगिनत जन्म यहाँ लेते मरते हुए समय बीत गया। लेकिन क्योंकि जो नाव मल्लाह के बगैर है वो कभी पार नहीं लगती, कभी इधर कभी उधर, बल्कि इधर से हवा आई तो उधर चली गई, उधर से आई तो उधर चली गई। गुरु साहिबान कहते हैं कि हमारा सच या नाम का जहाज है और सतगुरु उस जहाज का मल्लाह है, कैप्टन है। जो महात्मा कहता है कि मैं संसार समुंदर से पार हो चुका हूँ, इससे बढ़कर अब और क्या सबूत चाहिए, और क्या चाहिए। जब सतगुरु ने खुद ही सब समझा दिया तो इससे बढ़कर अब और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वह परमात्मा बेशुमार है, खुद खुदा है, वाहिद हु ला शरीक है, बेशुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई। क्योंकि उसने हमें गुरु के जरिए अपने पास बुला लिया है और अपने साथ मिला लिया है। उस मालिक की महिमा ला बयान है, अकत है, वह अकाल है, यानी उसको मौत नहीं आती। अकाल मूरत अजुनी संभव कल अंधकार दीपाई। जो त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है, उसको बनाने वाला और मारने वाला भी वह मालिक है। फिर कहते हैं वह अजुनी अयोनी है, जन्म मरण में नहीं आता, संभव यहाँ स्वयंभू है, खुद मुख्तार है, जो उसकी मर्जी होती है करता है, खुद से है। कलयुग में अंधों को रोशनी देने वाला कोई अगर है तो केवल सतगुरु और शब्द, और कोई नहीं। अब कहते हैं गुरु की कृपा से जिसके अंदर रोशनी हो गई वो परमात्मा से जा मिला। गुरु साहिबान कहते हैं कि हम उन पर बार बार कुर्बान जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में, इस संसार के विषय विकारों में, बेटे बेटियों, काम धंधों में इंसान इतना फंसा हुआ है कि घड़ी दो घड़ी भी मालिक के ध्यान में नहीं बैठ सकता। मगर सतगुरु ने फिर भी कृपा करके, दया करके हमें यहाँ से निकाल लिया है। हम ऐसे अपने सतगुरु पर बलि बलि जाते हैं, बलिहारी जाते हैं। वह परमात्मा सभी के अंदर है, चोरों ठगों दुराचारियों, मतलब कि सबके अंदर अच्छा बुरा कोई नहीं, वह सबके अंदर है। सभी उसकी संतान हैं, सभी अच्छे ही हैं, बुरा कोई है ही नहीं। खैर, सबके अंदर वह परमात्मा है, कोई जीव उससे खाली नहीं। मगर इंसान को खबर ही नहीं कि वह परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है। जिन्होंने नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया, उनको शांति आ गई, उन्होंने जन्म मरण समाप्त कर लिया। अब कहते हैं कि पूर्ण शांति, खुशियाँ देने वाला वह परमात्मा और उसका नाम है। और वह कब मिलता है? अपने अंदर तलाश करने पर। एकंकार निरंजन निर्भव, सब जल थल रहया समाई। वो जो ताकत मुक्ति देने वाली है, उजाड़ों पहाड़ों जंगलों जर्रे जर्रे में मौजूद है। जब सतगुरु की कृपा होती है तब हमें पता चलता है कि वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब सतगुरु की हिदायत के अनुसार भजन सिमरन के अभ्यास से
हम अंदर जाते हैं तो हमारी आत्मा उस शब्द धुन के साथ जुड़ जाती है। अंजन कहते हैं माया को, वह परमात्मा निरंजन यानी माया से रहित है, निर्भय है, उसे किसी का डर ही नहीं, वह जर्रे जर्रे में मौजूद है। सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि हमें उसके साथ अंतर में शब्द धुन के जरिए जोड़ दिया, मिला दिया। यह आसान से आसान तरीका और रास्ता है जिसे कोई भी गुरु की कृपा से, दया से कर सकता है, मालिक से मिल सकता है। भक्ति दान भक्ता को दीना, हर नानक जाचे माए। कहते हैं जो जो उसकी, किसकी, उसकी, उस परमात्मा की भक्ति करता है वह उसका भक्त है और उसके साथ मिला हुआ है। उसने अपने भक्तों को भक्ति का दान दिया है। अब गुरु अर्जुन साहिब जी महाराज कहते हैं कि मैं भी तेरा मंगता हूँ, मुझे भी वही दान दे जो तूने अपने भक्तों को दिया है। भक्ति दान भक्ता को देना, हर नानक जाचे माई। अपनी भक्ति, अपना प्यार, अपनी दया, मौज, मेहर, बख्शिश हे परमात्मा हमें प्रदान करो। अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखो, हमारा कल्याण करो। हमें भी चाहिए कि आज के इस शब्द में जो गुरु साहिबान ने हमें तरीका बताया, समझाया है कि किस प्रकार संतों महात्माओं के सत्संग में जाकर परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगना है, परमार्थ की ओर चलना है, तो हमें भी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके परमार्थ की ओर लगें और मालिक की सच्ची भक्ति करके सदा का स्थायी सुख हासिल कर लें, प्राप्त कर लें।